राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ कार्तिक मास की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की आप पर विशेष कृपा होगी, आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, आज मेरी कथा का विषय रहेगा जय विजय का चरित्र। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते। वे नित्य 8 अक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रहा हो जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए मातंग की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भगत हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण रहा और वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्रहा ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हुए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रहा और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वार पाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और बैसाख के महीनों में प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान, ना तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद
उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है, सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, नारद जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी का भली भांति पूजन करने के बाद उन्हें विदा किया। पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ किसी समय महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। धनेश्वर ने उन सब को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह एक मास तक वहीं रहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ, अतः वह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाह्न व्यापनी तथा प्राह व्यापनी हो तो ग्रह है। इसी तिथि को मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल होता है। तुलसी विवाह नौमी से एकादशी तक कभी भी कर सकते हैं। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बताती हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावे। अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति के द्वारा भगवान को उठावे। पुनः पुरुष सुकत के मंत्रों द्वारा षोडश उपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुण्यः वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। इसके बाद वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहें। उस समय भगवान का इस प्रकार आवाहन करें, आगच्छ भगवान देव अर्चिष्यामि केशव, तुभ्यं दास्यामि तुलसीं, सर्व काम प्रदो भव। भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अधर्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें और भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूलि की बेला में तुलसी और विष्णु जी का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। इस प्रकार कहें, अनादि मध्य निधन त्रैलोक के प्रतिपालक इमाम गृहान तुलसी विवाह विधि नेश्वर, पार्वती बीज संभूताम वृंदाभस्मानि संस्थिताम, अनादि मध्य निधनाम वल्लभाम ते ददाम्यहम्। पयो घटैः सेवा भी कन्यावत् वर्धिता मया, ता प्रिया तुलसीं तुभ्यं ददामि त्वं गृहान् भो। आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है। आदि
मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, प्रभु इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी जी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुतियां दे। फिर षष्ठीकृत होम करके पूर्ण आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, देव प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन इसमें जो न्यूनता हो वे आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।